सीतापुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। एक दिन सीतापुर में एक जंगली राक्षस घुस आता है। तब उसे रोकने के लिए वहां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन उस राक्षस पर पुलिस की गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये राक्षस इस गांव में कहां से आ गया? अब तो ये हमारे सारे गांव को तबाह करके ही छोड़ेगा। तब वो गांव वाला शहर के एक साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है, बेटा हमारे गांव में एक खतरनाक राक्षस घुस आया है। इस राक्षस ने पुलिस को भी वहां से मार भगाया। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। ये सुनकर रामेश ने कहा, आप फिक्र मत करें चाचा, मेरे पास एक मैजिकल आरसी कार है। मैं अभी जाकर उस राक्षस को सबक सिखाता हूँ। रामेश अपनी आरसी कार पर उस गांव में जाता है। तब वहाँ वो राक्षस सब घरों को तोड़ रहा था। ये देखकर रामेश एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है, जिससे वो कार एक जायंट सुपर कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रामेश अपने रिमोट कंट्रोल से उस कार रोबोट को ऑपरेट कर रहा था, इसलिए वो आरसी कार रोबोट उस राक्षस पर हमला कर देता है। लड़ाई के बाद आरसी कार रोबोट उस राक्षस का खात्मा कर देता है। सभी गांव वाले मिलकर रामेश का धन्यवाद करते हैं। रामेश ने बहुत से इंसानों की जान बचाई थी, इसलिए पूरे गांव में हर तरफ रामेश के ही चर्चे हो रहे थे। रामेश का आरसी कार रोबोट सब गांव वालों के लिए एक मसीहा बन चुका था। इस बात का पता शहर में एक बुरे साइंटिस्ट को चलता है, जो खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट समझता था। उसका नाम करण था। तब करण कहता है, ये रामेश एक रोबोट बनाकर खुद को आखिर इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट समझता है। मैं इससे ये रोबोट खरीदकर खुद इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। फिर मेरा इस दुनिया पर राज करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। करण एक बुरा साइंटिस्ट था, इसलिए वो इंडिया में अपना आतंक मचाकर वहां पर राज करना चाहता था। करण एक सूटकेस में अपने साथ बहुत सारी दौलत लेकर रामेश के पास जाता है और उसे कहता है, रामेश मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। मुझे तुम्हारी ये मैजिकल कार बहुत पसंद आ गई है। मुझे तुम्हारी ये मैजिकल कार चाहिए। इसके बदले में तुम ये सारी दौलत रख लो। करण को लगा था कि रामेश एक लालची इंसान होगा और वो इसकी बातों में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और रामेश कहता है, आप इस दुनिया की सारी दौलत भी मुझे लाकर दो, तब भी मैं अपनी मैजिकल कार आपको नहीं दूंगा। ये सुनकर करण ने कहा, मुझे तो तुम कोई पागल इंसान लग रहे हो। मैं तुम्हें जितनी दौलत दे रहा हूँ, इससे तुम कई मैजिकल रोबोट्स बना सकते हो। ये सुनकर रामेश ने जवाब दिया, हाँ मैं ऐसे कई मैजिकल रोबोट्स बना सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी मैजिकल कार तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी मैजिकल कार तुम्हें उठाकर तुम्हारी लैब में फेंक आएगी। ये सुनकर करण को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं अपने इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। ऐसा कहकर करण वहां से चला जाता है। करण के जाने के बाद रामेश अपनी मैजिकल सुपर कार को एक बार फिर से अपग्रेड करता है और इसमें एक पावरफुल चिप लगा देता है, ताकि वो आने वाली हर मुसीबत का सामना कर सके। वहाँ करण गुस्से में अपनी लैब में जाता है और कहता है, अरे ये रामेश क्या समझता है, सिर्फ वही एक रोबोट बना सकता है। अब मैं भी एक सुपर रोबोट बनाऊंगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब करण अपनी लैब में एक जेसीबी रोबोट बनाता है। और अपने जेसीबी रोबोट को लेकर रामेश के गांव में जाता है। करण अपने जेसीबी को इस गांव में तबाही मचाने का कहता है। जेसीबी वहां घरों को तोड़ने ही वाला था। तब अचानक वहां रामेश अपने मैजिकल सुपर कार रोबोट के साथ आ जाता है। मैजिकल सुपर कार रोबोट और जेसीबी रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में रामेश की मैजिकल कार करण के जेसीबी रोबोट को खत्म कर देती है। गाँव में विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। वो एक कार मैकेनिक था। वो बहुत मेहनती आदमी था। दिन रात मेहनत करके खूब पैसे कमाता था और अपनी बीवी और बच्चे का अच्छे से पालन पोषण कर रहा था। एक दिन अचानक विष्णु की बीवी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसका देहांत हो जाता है। बेचारा विष्णु बहुत दुखी होता है। गांव का सरपंच राम गोपाल विष्णु का दोस्त था। कुछ दिन बाद विष्णु अपने दोस्त राम गोपाल से
चिंटू की माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं अकेला क्या करूँगा? चिंटू का घर में रहकर ख्याल करूँ या अपनी वर्कशॉप पर काम करूँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्त। तब राम गोपाल कहता है, तुम्हें एक और शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह जिस लड़की से तुम शादी करोगे वो तुम्हारे चिंटू का भी ख्याल रखेगी। इस तरह तुम आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हो। विष्णु को राम गोपाल की बात ठीक लगती है, इसलिए वो दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी से विष्णु का एक और बेटा पैदा होता है जिसका नाम था रघु। रघु और चिंटू दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। चिंटू की सुतेली माँ रघु को खूब खाना खिलाती थी, लेकिन बेचारा चिंटू भूखा ही रहता था। देखते ही देखते वो दोनों जवान हो गए। वो दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। एक दिन विष्णु की पति विष्णु से, ए जी ये चिंटू दिन ब दिन सांड की तरह होता जा रहा है, इसको क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ाई करने के लिए मेरा रघु ही काफी है। आप देखना मेरा बेटा रघु एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। ये सुनकर विष्णु अपनी दूसरी बीवी से, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चिंटू भी मेरी पहली औलाद है। मैं चिंटू को भी एक इंजीनियर बनाऊंगा। तुम अब मुझसे ऐसी कोई बात मत करना जिससे चिंटू को ये लगे कि मैं तुम्हारे कहने पर चिंटू से कोई फर्क कर रहा हूँ। ऐसा कहकर विष्णु अपनी वर्कशॉप पर चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन विष्णु की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर उसकी बीवी और दोनों बेटे भी बहुत परेशान होते हैं। तब डॉक्टर उनसे कहता है, विष्णु अब पहले की तरह काम नहीं कर सकेगा क्योंकि इसे अब आराम की जरूरत है। तब चिंटू की सौतेली माँ कहती है, बेटा अब तुम्हारे पिताजी बीमार हो गए हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर वर्कशॉप पर काम करना होगा। चिंटू बहुत अच्छे दिल का था, तो वो अपनी सौतेली माँ की बात मानकर वर्कशॉप पर काम शुरू कर देता है। कुछ साल बाद रघु एक रोबोटिक इंजीनियर बन जाता है। एक दिन रघु के पास गांव का लालची धनवान आता है और कहता है, तुम मुझे एक रोबोट बनाकर दो बेटे, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। तब वहां चिंटू भी आ जाता है और रघु को धनवान का रोबोट बनाने से मना करता है। लेकिन रघु पैसों की लालच में आकर चिंटू की बात नहीं मानता और धनवान के ट्रैक्टर को एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब धनवान कहता है, बेटा जो तुम्हारे पास सबसे पावरफुल चिप है वो इस रोबोट में लगा कर दो। रघु ने धनवान से काफी पैसे लिए थे, इसलिए वो सबसे बढ़िया चिप इस रोबोट में लगा कर देता है। अगले दिन सरपंच सोचता है, अब तो मेरे पास बहुत पावर आ गया है, क्यों ना अपनी पावर इन गांव वालों को दिखाई जाए। तब सरपंच की बात मानकर रोबोट गांव वालों के घरों को तोड़ने लगता है। सभी गांव वाले परेशान होकर रघु और चिंटू के पास आते हैं। तब रघु कहता है, मैंने तो सबसे कीमती चिप इस रोबोट में लगा दिया था, अब मैं जो भी रोबोट बनाऊंगा वो इस रोबोट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर चिंटू अपने गैराज में जाकर एक पुरानी जेसीबी की रेस्टोरेशन करता है और इसे एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। चिंटू अपने जेसीबी रोबोट को लेकर वहां पर गया जहां धनवान अपने रोबोट से लोगों के घरों को तोड़ रहा था। तब दोनों रोबोट पूरी पावर से एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। चिंटू का बनाया मैजिकल जेसीबी रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उसने ट्रैक्टर रोबोट को वहीं पर खत्म कर दिया। तब धनवान चिंटू से माफी मांगकर गांव वालों का नुकसान पूरा किया।